हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया लेसन फॉर खाएं आम 12 महीने को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 खाएं आम 12 महीने। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ बच्चे दिए गए हैं, दिखाए गए हैं, पिक दे रखी है उनकी। ये है नीतू, ये है अमन और ये है प्रीति। अब यहाँ पर नीतू कहती है कि अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। अब अमन कहता है नीतू आलू की सब्जी लाई है। अब प्रीति कहती है मैं भिंडी लाई हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये नीतू है और ये है अमन, यहाँ ये है प्रीति। अब अमन कहता है नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। अब प्रीति कहती हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब न हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। अब यहाँ पर इसमें है चर्चा करो। अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्योंकि इसमें से दुर्गंध आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? तो इसमें हम लिखेंगे हाँ ऐसा खाना देखा है, इसमें से बुरी गंध आ रही थी और इसका रंग भी बदल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा कि प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? तो नीतू बीमार पड़ सकती थी। ऐसे हम लिखेंगे वह बीमार पड़ सकती थी। अब आगे इसमें क्वेश्चन है कि रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। जैसे जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती है तो वो है ब्रेड, दूध, दाल, पकी हुई दाल होनी चाहिए, दाल पकी हुई और पकी हुई सब्जी आदि। तो ये जो है वो जल्दी ख़राब हो सकती है 2-3 दिन में ही। आगे है हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी। उसमें आ जाती है मिठाई, फल और मुरब्बा। महीने भर तक ख़राब नहीं होगी, इसमें अचार, जैम, आटा, घी आदि ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। इसमें हम लिखेंगे कि मेरे मित्र की सूची में भी लगभग समान खाद्य पदार्थ थे। आगे है कि तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगा? तो बच्चों हमारी सूची हर मौसम में सेम नहीं रहती है। इसमें हम लिखेंगे कि नहीं, गर्मियों में सब्जियां और कई खाद्य पदार्थ एक दिन में ख़राब हो जाते हैं। सर्दियों में सब्जियों को 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है। बरसात के दिनों में भी इन्हें अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुम्हारे घर पर खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? क्या करते हो बच्चों? खाना फेंक देते हैं, है ना? तो अब यहाँ इसमें लिखेंगे कि ख़राब खाने को फेंक दिया जाता है। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। तो देखिए एक बार, अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया? तो बच्चों पैकेट देखकर हमें बताना है। यहाँ पर आपको ये देखिए ये पैकेट है ब्रेड का, लेकिन इस पर अच्छे से डेट जो है दिखाई नहीं दे रही है। हम इसमें लिखेंगे शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ब्रेड की इस्तेमाल की तिथि समाप्त हो चुकी थी और ब्रेड ख़राब हो गई होगी। आगे है उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी? क्योंकि ब्रेड की इस्तेमाल की तारीख बीत गई थी। यानी कि
ब्रेड के ऊपर वो कब बनी है और कितने दिनों तक चलेगी, ऐसा जो है वो लिखा होता है। तो हो सकता है कि उसकी जो तारीख लिखी थी वो चली गई हो। आगे है पता करो। खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि पैकेट पर लिखी जानकारी से हमें उसके वज़न, मूल्य, एक्सपायरी डेट व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग की गई सामग्री का पता चलता है। जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? इसका आंसर आएगा कि पैकेट पर हम उसका मूल्य, वज़न तथा बनने और इस्तेमाल होने की तारीख देखते हैं। अब आगे है खाना कैसे होता है खराब। प्रयोग करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक ब्रेड ले रखी है, इस पर प्रयोग किया है। पूरी कक्षा मिलकर ये प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेड है और इसने कहा है कि ब्रेड पे एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। इस पर कुछ बूंदें पानी की डालनी है और पानी की बूंदें डालकर उसे जो है आपको रख देना एक डिब्बे के अंदर बंद करके, और उसे कुछ दिनों तक देखते रहना है कि उसमें क्या बदलाव आया है, और एक चार्ट बनाना है और उस पर हर रोज़ क्या क्या बदलाव आया वो लिखना है। जैसे यहाँ पर इसमें दिया है, छूने से गंध में कैसी दिखेगी। आगे है कि हैंड लेंस से देखने पर कैसी दिखेगी। अलग अलग जो है कॉलम बना रखे हैं इसमें, रंग में कैसी दिखेगी। तो देखिए छूने से जैसे हल्का गीला होगा, चिपचिपी होगी, मुलायम, गीला और मुलायम, ठीक है। 5वें दिन जैसे चिपचिपा। तो ये दिन भी दे रखे हैं, ये 6ठे दिन जो है वो गीला और चिपचिपी सी दिखेगी। गंध में कैसी होगी, हर रोज़ का बता रखा है कि कैसी कैसी होगी। ये पहले हल्की हल्की महक आनी शुरू हो जाएगी, फिर हल्की सी बदबू आएगी, फिर हर रोज़ जो है वो बदबू आती रहेगी। फिर ये है हैंड लेंस देखने पर पहले दिन तो ये सामान्य लगेगी, अगले दिन थोड़ी सफ़ेद परत दिखेगी, फिर पूरी सफ़ेद दिखेगी। अगले दिन बीच बीच में हरी परत दिखाई देगी, फिर हरी काली परत दिखाई देगी, फिर घास जैसी काली दिखाई देगी। रंग में कैसा होगा, पहले दिन तो सामान्य रंग लगेगा, दूसरे दिन सफ़ेद हो जाएगी, और तीसरे दिन जो है सफ़ेद परत होगी, चौथे दिन भी सफ़ेद हरा हरा दिखेगा, अगले दिन हरा काला ऐसे दिखेगा, और लास्ट में 6ठे दिन जो है वो काली परत दिखाई दी गई उसकी। तो इस तरह से ब्रेड में जो बदलाव आए, 6 दिन के अंदर क्या क्या बदलाव आए वो इसमें लिखा हुआ है। आगे है इसमें कि पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि ब्रेड के ख़राब होने के कारण बदलाव हुआ। हवा में फफूंद के कण होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर वे रोटी या ब्रेड की सतह पर उगना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। तो इसमें हम लिखेंगे कि दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालने पर दूध ख़राब हो जाता है। हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर, अगर हमने गर्म जगह पर रख देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अचार को नमी से नहीं बचाने पर, अगर अचार है और उसको नमी वाली जगह पर रख देते तो जल्दी ख़राब हो जाता है। पका खाना खुला छोड़ दिया जाए तो जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। तो यहाँ देखिए एक तरफ तो चीज़ें दे रखी है, ये तालिका है, और
इसमें एक तरफ चीज़ें हैं, दूसरी तरफ घरेलू उपाय दिए गए। जैसे दूध है, दूध को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है कि उसे उबालते हैं। दूसरा है पके चावल। पके चावल है एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। नेक्स्ट है हरा धनिया। हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आगे है प्याज और लहसुन। जो प्याज और लहसुन है उसने खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ दिया है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामेडी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामेडी तांडा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामेडी तांडा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, केचुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अब यहाँ पर देखिए, ये सब सामान जो है वो खरीद कर लाए हैं आम पापड़ बनाने के लिए। ये अलग अलग तस्वीर दिखाई गई है। ये देखिए कैसे कैसे जो है इन्होंने आम पापड़ बनाया है, क्या क्या सामान खरीद के इसमें सारा दिखाया गया है, क्या क्या ये सामान खरीद कर लाए हैं। ये बढ़िया से आम यहाँ पर एक बर्तन में इनका रस यानी जूस निकाला जा रहा है ना। और यहाँ पर देखिए इन्हें धूप में सुखाया भी जा रहा है और ये आम पापड़ जो है खा भी रहे हैं। तो सारी पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ इसमें दिखाया गया है। आगे है, अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। जैसे यहाँ पर देखिए, देख रहे हो रस्सी की सहायता से एक चटाई बांध रखी है। और अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे। सभी ने मिलकर आम का गुद्दा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गुद्दे में आम के रेसे न रहे। चिट्टी बापू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चीना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गुद्दे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुद्दा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही थी कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछोनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन
उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। ट चीना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। अब नेक्स्ट में यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखो, आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा। तो क्यों सुखाया होगा, इसका आंसर जो है वो हम इसमें लिखेंगे कि आम के गुद्दे में गुड़ चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाने के लिए सुखाया होगा। इसी तरह इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे। क्योंकि पके आमों में रस ज़्यादा होता है और उनका स्वाद भी सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट है इसमें कि भाइयों ने मामिडी तांडा कैसे बनाया। मामिडी तांडा जो है बच्चों किसको बोलते पता है, आम पापड़ को हम आम पापड़ बोलते हैं, है ना। इसमें कि अलग अलग चरण समझाओ, इसके चरण बताने की इसके लिए कौन कौन से चरण थे। तो यहाँ पर देखिए पहला है इसमें कि वे एक चटाई, कैसुरीना डंडे, नारियल के छिलके से बने तार, कुछ गुड़ और चीनी लाए। दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, आंगन में धूप वाली जगह पर डंडी और चटाई की मदद से ऊंचा मचान बनाया। तीसरा है यहाँ पके आम के रस में गुड़ चीनी मिलाई, फिर उन्होंने चटाई पर रोज एक आम की परत बिछाई और सुनहरी बिछोनी की तरह 4 सेंटीमीटर की परत होने पर उसे टुकड़ों में काट दिया। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे घर में कच्चे आम से चटनी, अचार, मुरब्बा तथा सब्जी बनाते हैं और पके हुए आम से मैंगो शेक बनाया जाता है। आगे इसमें तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, सूची बनाओ। तो इसमें सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो। तो इसमें है आम का अचार, नींबू का अचार, आंवला का अचार, गाजर का अचार, मिर्च का अचार, अदरक का अचार, करेले का अचार, मिक्स अचार। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। अगर इनके अलावा और भी जो है आपको पता है कोई और अचार है तो बच्चों आप जो है इसमें वो नाम आपको लिख देना है। अब आगे यहाँ है पता करो और चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनता है, कौन सा अचार कौन बनाता है, उन्होंने ये तरीका किससे सीखा। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे घर में आम, नींबू, मिर्च और आंवले का अचार बनाते हैं। यह अचार मेरी माँ और दादी बनाती है, उन्होंने ये अपनी माँ से सीखा है। आगे आ जाता है 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कि तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अचार बनाने का क्या क्या तरीका है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो, यहाँ है कि हमारे घर में आम का अचार बनाते हैं। इसमें कच्चे आम, मेथी के बीज, कलौंजी, सौंफ, मिर्च व हल्दी है ये वह हल्दी पाउडर, नमक और सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। अचार बनाने का तरीका पूछा है तो इसमें है कि सबसे पहले आम को धोकर व काट कर अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर सभी मसाले तथा तेल डालकर 10 दिन के लिए धूप में अचार को डिब्बे में रखते हैं। आगे यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि पापड़, चटनी, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं। अब इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है, जगह नहीं थी। आपको ये अपनी बुक में नहीं लिखने हैं इनके आंसर, क्योंकि बुक में इन्हें लिखने के लिए जगह नहीं दी गई है। आपको ये आंसर कॉपी में लिखने हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। अब यहाँ दिया है कि पापड़
जो है वो उड़द दाल पीसकर मसाले मिलाकर बेलकर धूप में सुखाकर ऐसे बनाए जाते हैं। अब आगे है चटनी कैसे बनाते हैं। चटनी जो है धनिए की चटनी मसाले मिलाकर मिक्सी में पीसकर बनाई जाती है। सिलबट्टे पर भी पीस लेते हैं कई लोग। और अब यहाँ पर आगे है बड़ियाँ। बड़ियाँ जो है उड़द दाल को पीसकर उसमें मसाले मिलाकर धूप में सुखाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सॉस। तो इसको टमाटरों को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मसाले मिलाकर उबालकर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आ जाते हैं आगे 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे, उनको पैक कैसे करोगे। सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे। तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि हम सूखी खाने की सब्जी, पराठे, मट्ठी, भुने चने तथा फल लेंगे। सबसे पहले हम फल, सब्जी और पराठे खाएंगे और बाद में अन्य चीज़ें खाएंगे, क्योंकि फल है, सब्जियां हैं, पराठे हैं, तो ये जो है वो जल्दी ख़राब होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन्हें खाएंगे, बाद में अन्य चीज़ों को खाएंगे। जैसे भुने चने हैं, मट्ठी है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, कई दिनों तक चल जाते हैं, तो इन्हें बाद में खा सकते हैं। आगे इसमें आ जाता है हम क्या समझे। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों। अगर इसका ये आंसर बता देती हूँ कि धूप में सुखाया जाता है, क्यों सुखाया जाता है, ताकि उसमें नमी न रह जाए। आगे इसी में क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा। क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है। हाँ, तो इसमें हम लिखेंगे अगर नमी रह गई तो फफूंदी लग सकती है। आगे है इसमें कि आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें है आलू के चिप्स, पापड़ बनाकर रखे जाते हैं। सेब अनानास का जैम बनाकर रखा जाता है। मटर गोभी को सुखाकर लंबे समय तक चलाया जाता है। ये लेसन बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बच्चों।